Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. So, friends, be ready to flaunt your smile with lots of positiveness, support smile, and पीस। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ कौन है? हमारे साथ आज हैं आपके लिए राजकुमार कन्नौजिया। एक्टर हैं और कॉमेडियन हैं, सीरियस रोल्स भी करते हैं, विलन भी बने हैं जनाब। आपने उनको कई फिल्मों में देखा है। 23 ईयर्स से वो इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको एंटरटेन कर रहे हैं। कई सारी इंटरनेशनल फिल्में उन्होंने की हैं और भी आगे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आपको एंटरटेनमेंट की सूरत में देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपसे आज क्या कह रहे हैं। बड़ा मजा आने वाला है। अभी किधर? अरे साहब, इधर किधर जाने का आपको? दीवारों में घुसा दूं क्या? क्या आपके घर का रास्ता भी ना पूरा अनिल कपूर की जवानी की तरह है क्या? खत्म ही नहीं हो रहा है। और आप ये क्या गोंद के माफिक मोबाइल पे चिपके पड़े हो? और मेरे को खाली पीली मुर्गी की तरह लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट भगाए जा। Hi, how are you, Mr. Rajkumar? Yeah. So today our dress is matching actually, huh? Yeah. Hi, how are you? Hello. Hello. Yeah, how are you? I'm fine, good. How are you? I am good, very much fine. कुछ मैचिंग वगैरह का चल रहा है? कुछ पहले से बताया तो नहीं था आपको बीरेन ने कि एक जैसे कपड़े पहने? Yeah. Purely Yes. good to see you. Good to see you. Yeah. Good to see you too. Same. So, Mr. Rajkumar, huge experience, like 23 years. Wow. And आप लोगों को मुस्कुराहट देने वालों में से हैं, which is a big thing. Tell us about your journey and tell us everything from the beginning. See, so far journey is so far so good. और अंग्रेजी और हिंदी का दोनों का सफर जो है, अंग्रेजी का सफर, हिंदी का सफर, दोनों का सफर मेरी जिंदगी में वेल बैलेंस्ड रहा है। तो उसके लिए कोई शिकवा गिला या मलाल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक सफर बहुत ही अच्छा रहा, थोड़ा सफर किया है लेकिन फिर भी सफर सुहाना रहा, लुभावना रहा और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। और अगर कुछ मैंने सहा भी है, कुछ हिला भी है, सफर किया है इस सफर में, तो वो एक्सपीरियंस है जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे फायदे देता है और फायदा हो भी रहा है मुझे। सफर में सऊबतें शर्त हैं। हाँ, सफर में सऊबतें शर्त हैं। करेक्ट। जी। मुश्किल तो नहीं बोल दिया? और I'm really enjoying the process, the process of my journey. So far, I've really enjoyed my process of journey और एकदम बहुत उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन उसके अपने मजे होते हैं, बशर्ते हम उसको कैसे जीते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्वारंटाइन, कोविड-19 का भी जो जो है मुझे मजा आ रहा है मुझे। इनफैक्ट आई वुड रादर से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। लॉकडाउन पीरियड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ सो फार और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लॉकडाउन पीरियड में। आप हमेशा से कॉमेडी रोल जो है वही करना चाहते थे या फिर आपको किसी ने डिस्कवर किया इस तरफ? नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल चूंकि मैं एक एक्टर और मैं एक स्टेज एक्टर, तो एक्टर एक्टर होता है। एक्टर को कोई स्टीरियोटाइप या टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे कर दिया गया है। और चूंकि मेरी पहली कॉमेडी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, तो उसके चलते मुझे फिर सब कॉमेडी ही कराने लगे। हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है जरा बॉलीवुड में हम लोग को जरा स्टिग्मा मिल जाता है, स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, फिर वही वही रोल चलते रहते हैं। अगर जब तक कि कोई अच्छा कोई फिल्म मेकर हमारे अंदर रिस्क लेने वाला ना आ जाए, तब तक इसी तरह से शायद करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज मैं सक्षम हूँ कुछ भी काम करने के लिए, किसी भी तरह का रोल मैं अदा कर सकता हूँ, अपने कंधे पर उठा सकता हूँ। देखो, कोशिश जारी है। मुझे आई डोंट नो, आपको देखकर आपका जो आई डोंट नो, अगर मैं कुछ वो कह रही हूँ एज अ फिल्म मेकर, और मैंने भी आपके मुंबई नगरी से ही पढ़ा है। पता नहीं, इरफान खान टाइप के वो लोग जिस तरह के रियल रोल करते थे ना, आप वो वाले एक्टर हैं। जो मैंने आपको अभी आपका काम वगैरह जो देखा है अब तक, तो एक रियल एक्टर होता, फिर इतना बड़ा ह्यूज एक्सपीरियंस है आपको, तो आई थिंक किसी भी फिल्म मेकर को रिस्क की बात नहीं है।
मेरे ख्याल में उसको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। उसके लिए ये रिस्क नहीं होगा, उसके लिए अच्छी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है एज अ फिल्म मेकर। मेरी एडवाइस है। आपने सीरियस रोल्स किए हैं, अपने सीरियस रोल्स के बारे में बताइए। जैसे एक फिल्म थी, उसमें मेन विलन मैं ही था। हाँ। बस 99.9 FM मेन विलन मैं था। फिर और भी मैंने कुछ फिल्मों में अच्छे संजीदगी रोल किए हैं। फिर अभी मेरी एक आने वाली फिल्म, मेरे भी 5 फिल्में रिलीज पर है, तो उसमें से एक मेरी फिल्म है जिसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। टाइटल है मैं मुलायम सिंह, जो कि मुलायम सिंह यादव की बायोपिक है। और इसके फिर एक मेरी काफी फिल्में आ गई है। बाकी आप पूछिए, मैं बताता रहूँगा। नेगेटिव रोल करने का अपना मजा होता है, राइट? उसमें परफॉर्मेंस के काफी To be चांसेस होते हैं। honest with you, to be very honest with you, कॉमेडी ज्यादा मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स, या। बिकॉज कॉमेडी में आपको हंसाना है लोगों को, और वो भी मतलब उन परेशान लोगों को हंसाना है जो हर एक चीज में नेगेटिविटी पहले ढूंढते हैं। तो हाँ। उनको पहले पॉजिटिव करके हंसाना तो अपने आप में बहुत, और वो भी फुहड़ता के साथ ही, यानी कि कुछ या एकदम क्लीन कॉमेडी करके हंसाना एक अपने आप में बहुत, मतलब विदाउट नॉनवेज जोक किए या विदाउट कुछ किसी की हंसी मजाक किए आपको हंसाना है, तो वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ होती है, और मैं बहुत सहजता से कर पाता हूँ। बाकी सीरियस रोल मुझे बहुत आसान हुआ करने में। या। जैसे मैंने जो भी सीरियस रोल किरदार निभाए हैं, मैंने क्राइम पेट्रोल सीरीज काफी की है, उसमें सीरियस की है, फिर एक टेलीविजन सीरीज की है, 2-3 फिल्मों में सीरियस, मुझे बहुत आसान हुआ करने में। वहां मुझे इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता जितनी की बशर्ते मैं यहाँ करता हूँ। कॉमेडी कॉमेडी में हमको टाइमिंग से चलना पड़ता है, हमको लफ्जों में इम्प्रोवाइज बहुत करना पड़ता है, और सीरियस में हमको ठहराव लाना पड़ता है, संजीदगी के साथ करना पड़ता है, जो कि हम हैं। ज्यादातर हम सब मायूसी है जिंदगी को लेकर के, ज्यादातर मैं लेकिन बहुत सकारात्मक हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ। तो मुझे बहुत आसानी होती है मतलब संजीदा रोल या सीरियस रोल निभाने को। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉमेडी कम्स टू मी वेरी नेचुरली, सो दैट्स इट। Since I'm positive, so I find positivity everywhere. या दैट्स व्हाई आर्टिस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज फिर वो आर्टिस्ट हो नहीं सकता। Very true, very true. I agree, certainly. और Because फिर एक अच्छा एक्टर ही अच्छा इंसान होता है, और ये दोनों तालमेल अगर हो तो फिर खुदा का बंदा हो जाता है वो। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, इतना सब्र मांगता है, वो इंडस्ट्री बड़ी सब्र आजमा है। अगर आप पॉजिटिव ना हो, होपफुल ना हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस और एतमाद ना हो, स्ट्रगलिंग एबिलिटी ना हो, यू कैन नॉट सर्वाइव। और आपका सफ़र तो इतना माशाल्लाह 23 इयर्स, सो अपने आप ही में ये बात हो रही है, मतलब हम समझ सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ तो ऑलरेडी सीख चुके होंगे, डेफिनेटली। आप अपने सीरियस जो आप किरदार अदा करते हैं और कॉमेडी किरदार अदा करते हैं, उनके लिए ज़ाहिर अलग अलग से आप होमवर्क करते होंगे, हर स्क्रिप्ट पे काम करते होंगे, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि क्या करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले अगर हमको मान लो कॉमेडी स्क्रिप्ट मिलती है, तो हम अपने आप को पूरा पॉजिटिव बना करके, उस कैरेक्टर से जस्टिफाई करके, रिलेट करके, और कई मतलब ऐसा होता है कि हम एक फैंटेसी में चले जाते हैं कि कैसा होगा ये कैरेक्टर अगर रियल लाइफ में होगा, तो वो दिमाग में हम लाते हैं अपने दिमाग में, और फिर उसी तरह से हम अपने आप इट्स कम वेरी नेचुरली। और हम जब रवा हो जाते हैं अपने लाइनों से रवा हो जाते हैं, फिर कहाँ कहाँ क्या क्या। जब मैं लाइनें पढ़ता हूँ तो राजकुमार तनुजा बन के पढ़ता हूँ, जब तक कि मैं रवा ना हो जाऊँ। एंड द मोमेंट रवा हो जाता हूँ लाइनों से, पूरी तरह से लाइनों को समझ जाता हूँ, उसका जस्ट समझ जाता हूँ, फिर जिसमें उतारने के लिए फिर मैं कैरेक्टर में घुसता हूँ। और कैरेक्टर में जब जाता हूँ और कैरेक्टर की तरह पढ़ता हूँ, तो बात आसानी से निकल जाता है। इसी तरह सीरियस रोल के लिए सबसे पहले मैं अपने आप को सीरियस बना देता हूँ। मैं किसी से इतना बोलचाल नहीं करता, मैं चुपचाप अपना एक स्पेस बना देता हूँ, और उस स्पेस में मैं चाहता हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और उसी स्पेस में करके मैं उस रोल को बहुत संजीदगी से और बहुत जैसे मैं डीप थॉट में जाकर के, एक प्रोसेस है उसमें सोचता हूँ, बनिस्बत इसके कि जब मैं कॉमेडी करता हूँ तो मैं सबके साथ सेट पे हंसता खेलता रहता हूँ, तो जैसा किरदार वैसा मैं सेट पे अपने आप को करता पेश आता हूँ, वैसे ही मैं सबके साथ उसी तरह से पेश आता हूँ सबसे। तो इस तरह से डिफरेंस है दोनों में, इस तरह से मैं प्रिपरेशन करता हूँ।
हाँ, लेकिन जब लाइनों को पढ़ता हूँ तो मैं बच्चे की तरह पढ़ता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ जैसे पहली मर्तबा एक नई चीज मुझे मिली है, और इससे पहले मैंने एक्टिंग कभी नहीं की है, और ये आखिरी बार मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। इस हाँ, ये तो आजिज़ी की अलामत है, और बड़े एक्टर्स ऐसे ही होते हैं जिन्होंने तारीख में नाम रोशन किया होता है, डेफिनेटली। कभी ऐसा हुआ है किसी आप रोल में ढले हुए हो बिल्कुल, और घर में भी आप वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, तो बीवी अभी बोलती अच्छा अभी 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 झाड़ू लेके आती हूँ। कुछ ऐसा तो नहीं हो? नहीं, नहीं, ऐसे इसका रोल तो मुसीबत मुसीबत बना हुआ। नहीं, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, बतौर जब एक्टर आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं समीरा, तो हाँ। हम है ना बहुत इतने सशक्त हो जाते हैं कि हमको स्विच ऑन और स्विच ऑफ आने लगता है। हमको कब अच्छा। स्विच ऑन होना है, कब स्विच ऑफ होना है, तो बहुत आसानी से, और हमारा बटन हमारे पास ही रहता है, तो हम बदल पा ओके। देते हैं। और जब सेट पे रहते हैं तो कैरेक्टर के वेंटिलेटर पे रहते हैं, और जब घर पे हाँ। आए तो वेंटिलेटर निकाल देते हैं, सिंपल। ओके। वो जैसे अगर शाहरुख खान घर में भी किरण करे तो फौरन झाड़ू पड़ सकती है। अगर वो उस जमाने में तमाम जाए। चीजें आ जाएंगे। या। सही बात। जी। आपकी वॉइस जी। थोड़ी कम आ रही है ऑडियंस को शायद। अच्छा, अब जरा। आ रही है? जी। अब आ रही है? हाँ। या। अब आ जिसने रही है शिक आपको बिल्कुल? जिसने कंप्लेन की है वो खुद ही, हाँ, नाउ इट्स बेटर। अच्छा अच्छा, अब आ रही है, आपने। बोलिए। हाँ, नाउ इट्स हाँ बेटर। जी। कमेंट आया। हाँ अच्छा, जी, बोलिए। आपने जो है ना, अभी अभी बॉलीवुड का बड़ा खसारा हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, इतने दो बड़े एक्टर जो हैं इरफान खान, ऋषि कपूर, दोनों को हमने खो दिया। आपने उन दोनों के साथ काम किया, थोड़ी वो यादें बताइए। जी, सबसे पहले तो वो जहाँ कहीं भी है, ऊपर वाला उन्हें सही सलामत रखे। और इरफान खान के साथ तो मेरी पहले से दोस्ती थी, इस फिल्म के पहले से मैंने उनके साथ हासिल फिल्म में काम किया था। वो मेरे को एक्टर हैं, हम दोनों को एक्टर हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इरफान भाई की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बहुत उम्दा शख्सियत थी अपने आप में, और मिसाल थी एक इंडस्ट्री को कि कलाकारी क्या होती है। वो मिसाल थी अपने आप में, जीता जागता एक्टिंग इंस्टीट्यूट थे वो, लेजेंड थे, बहुत कुछ सीखा उनसे। और मैं खुशनसीब हूँ कि न कि सिर्फ उनके साथ मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला, बल्कि मुझे उनके फिल्म के मैं संघर्ष के दिनों का भी विटनेस हूँ, जब वो भी इतने बड़े स्टार नहीं थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। ये बाद में भी मैं उनसे मिलता रहा काफी, हम लोग पार्टी वार्टी यहाँ वहाँ मिलते रहते थे। तो वो एक नपातुला इंसान था, मतलब एक अच्छा इंसान और अच्छा कलाकार, दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, उस तरीके वो इंसान थे। और कोई मतलब फ्लॉलेस फ्लॉलेस ह्यूमन बीइंग इस तरह से थे, और बहुत ही अच्छे थे, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम। और उनको समझ थी, इंसानियत की समझ थी, क्योंकि वो पढ़ते बहुत थे, ऑलवेज कीप रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग। और उनको अपार नॉलेज था, बहुत नॉलेज था। और वो मतलब वो है ना, खुदा के बंदे में उनको कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि वो जात पात ऊंच नीच किसी चीज को नहीं मानते थे, छोटा एक्टर बड़ा एक्टर कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत पर बिलीव करते थे। तो ह्यूमन बीइंग, आई एम रियली फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क। और अगर बात करते हैं ऋषिदा की, ऋषि कपूर की, तो उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उनके साथ भी मैंने दो मरतबा काम किया है। एक मैंने फिल्म की थी बेशरम, और फिर मैंने मैंने उनके साथ एक विज्ञापन में काम किया था, एड फिल्म में काम किया था, टॉप सेट। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऋषिदा भी, जैसे मैंने भाई इरफान के बारे में कहा, ऐसे ऋषिदा थे। ऋषिदा एक कपूर खानदान का पूरा जो एक पॉजिटिव बैगेज है, वो दिखता था उनके चेहरे में, वो एक्सपीरियंस, पूरा एक अनुभव का जो पिटारा थे वो, मतलब उनके पास इतना अनुभव था कि वो यहाँ बैठे वो बता देते थे कि कैमरा में कौन सा लेंस लगा हुआ है, या फिर यहाँ बैठे वो बता देते थे कि लाइट अभी कौन सी होनी चाहिए, कौन सी लाइट मुझे यहाँ रिफ्लेक्शन मारनी चाहिए, या वो लाइट पे नेट डालेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा, या वो यहाँ पर बेबी लाइट को थोड़ा सा ऐसा छुपा दिया जाए तो मैं कैसा लगूंगा। तो इतना हम्म। उसको मतलब इतना उनको नॉलेज था। तो ये हम्म। चीज वाकई काबिल तारीफ है, बहुत कम सीनियर एक्टर में देखने को मिलती है।
क्योंकि वो न कि सिर्फ सीनियर थे, बल्कि वो एक ऐसे खानदान को बिलोंग करते थे जहाँ पूरी फिल्मोग्राफी थी, एनसाइक्लोपीडिया थे, पूरा परिवार, पूरा खानदान। और मैं कुछ नसीब हूँ, मैंने ऋषि कपूर के साथ काम किया, रणबीर कपूर के साथ काम किया, करीना कपूर के साथ काम किया है, संजना कपूर के साथ काम किया है, तो और शशि कपूर से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। तो आई एम सो वेरी फॉर्चुनेट कि कपूर खानदान के साथ मैंने इतना, मेरा ये रहा है रिश्ता। और मैंने राज कपूर, मेरी अंतिम शूटिंग जो थी मेरी, मतलब राज कपूर स्टूडियो में मैंने शूटिंग की, तो वो भी जब स्टूडियो का टूटने से पहले, तो वहां मैंने शूटिंग भी की आर के स्टूडियो में। आई एम रियली फॉर्चुनेट इनफ समीरा। आपकी फिल्मोग्राफी की कुछ फिल्में जो हैं मेरे पास यहाँ पर हैं, जैसे ये है आपकी फेमस फिल्म है स्टाइल, गॉड तुसी ग्रेट हो, हासिल, 1 2 3, डॉली की डॉली, दबंग 2। तो दबंग 2 के बारे में बताइए हमें कि क्या दबंग टू में, एक्सपीरियंस, क्या हाँ माहौल। दबंग टू में सलमान भाई के साथ मैं गॉड टू सी ग्रेट हो पहले की थी, और गॉड टू सी ग्रेट हो में मेरा बहुत अहम किरदार था। तो वहीं पर मेरी सलमान भाई से जान पहचान हुई थी, और सलमान भाई के बारे में जितना मैंने सुना था उससे ज्यादा पाया। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, इतना दिलदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, इतना दिलदार, इतना बेबाक, उम्दा शख्सियत, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम। और फिर वो गॉड टू सी ग्रेट हो के बाद मैंने एक ऐड किया था उनके साथ, तो वो ऐड के दौरान हम मिले। वो उनकी बहुत एलिफेंट मेमोरी है ना, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, मतलब तुरंत मुझे पहचान गया वो। और जो मेरा गॉड टू सी कैरेक्टर जो नाम था, उस नाम से मुझे उन्होंने बुलाया, TLV प्रसाद। और बाय द वे ये नाम उन्होंने ही मुझे दिया था उस फिल्म में, यही नाम रखो इनका। तो और तभी उन्होंने, सलमान भाई, मेरा एक ऐड बहुत फेमस हुआ था तब, मिंटो फ्रेश, अगर लैला को करना हो इम्प्रेस तो मजनू ने खाई मिंटो फ्रेश, इस तरह का ऐड था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो सलमान भाई ने देख करके वही ऐड मुझे देख करके रिकलेक्ट किया, और मुझे बहुत हौसला अफजाई दिया, बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ की। फिर जब हम दोबारा मैंने एक ऐड किया तो वहाँ मुझे कैरेक्टर से बुलाया, बहुत नवाजा गया। फिर बहुत लंबे गैप के बाद मैंने दबंग 2 की, और वहां भी मतलब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने बाल अपने छोटे छोटे कर दिए गए थे, और हमेशा मैं कॉमेडी रोल करता रहा, लेकिन वहां मेरा सीरियस रोल था। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई मुझे पहचानेंगे नहीं, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट भाई मुझे पहचानेंगे ही। और लेकिन एज आई सेड कि उनकी एलिफेंट मेमोरी है, बहुत शार्प है, तो वहां भी उन्होंने एकदम तुरंत मुझे एक्नॉलेज किया, और कैसे हो, क्या है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब इतनी एलिफेंट मेमोरी, इतनी शार्प है उनकी, और तुरंत मुझे मेरे नाम से बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस शोज की कितनी, और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। भाई आपको एक एक्टर के कंफर्ट जोन में रखते हैं, को एक्टर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, कि कोई भी, अगर मैं कहूँगा नॉन एक्टर भी है तो वो भी कंफर्टेबल जोन में आकर वो भी एक्टिंग करने लग जाएगा। तो अच्छा लगा मुझे। 150 से ज्यादा एड फिल्म्स आपने की, मिंटो फ्रेश, बाजार में निकलते होंगे लोग, आपकी वो जो एड्स लाइंस हैं वो तो मारते ही होंगे आपको, ऐसा होता है? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुंबई में। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग ऐड में अलग अलग तरीके से पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिंटो फ्रेश में मुझे लोग बाग मजनू बोलते थे, अरे मजनू आ रहा है, मजनू आ रहा है, देखो मजनू जा रहा है। या फिर मुझे मेरे सेंटर फ्रेश के ऐड से मुझे बजरंगी बजरंगी बजरंगी। तो अलग अलग ऐड से, या मेरे सिंटेक्स से टाकी का ऐड है, अरे वो देखो टाकी वाला टाकी वाला। तो अलग अलग तरीके से है। सेंचुरी प्लाईवुड जी हाँ सेंचुरी। हाँ। कभी कभी किसी कंज्यूमर लेडी ने कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं की बाजार में रोक के कभी? बिल्कुल। तुम्हारे कहने पे हमने खरीदा था। कभी ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ लेकिन ऐसा जरूर होता है कि मुझे फोन आ जाता है कि यार तुमने वो ऐड किया था, हम लोग को डिस्काउंट मिल सकता है। हाँ जरा देखो ना डिस्काउंट मिलेगा क्या, हम लोग को घर पे चेंज करना है, ये वो चाहिए, ऐसे से। तो ये होता था। तो मैं घुमा, मैं मतलब भाई हम कलाकार हैं, हम ऐड करते हैं और फिर भूल जाते हैं। सही। अभी आपकी बहुत सारी फिल्म अनरिलीज्ड हैं, हाँ उनके बारे में बताइए, एक तो सबसे पहले तो ये बता, जो बता सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे खुशी हुई बताते हुए कि
लॉकडाउन के चलते मेरी 3 फिल्में रिलीज हुई है, जो कि किसी कारणों की वजह से रिलीज नहीं हो पा रही थी। जैसे कि फ्लेम, जो कि इंडो हॉलीवुड प्रोजेक्ट है, और उसमें मेरा बहुत बहुत ही मतलब आई एम हैविंग वेरी गुड कैरेक्टर इन दैट, और बहुत ही अच्छा रोल है उसमें। हॉलीवुड के 2 एक्टर्स भी है, तो वो एक फिल्म है फ्लेम, जो कि रिलीज हुई ऑनलाइन। आपको सारे लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म में इट्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग ऑन है, तो वो एक चल रही है। फिर बाद में माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4 चल रही है, और हाउ इज वाव नाम की फिल्म है जिसमें मैं मेन लीड हूँ, तो वो एक चल रही है। और उसके अलावा एमएक्स प्लेयर पर मेरा एक मस्त राम नाम का सीरीज चल रहा है, वो एक चल रहा है। और बाकी रिलीज पर अभी मेरी कंप्लीट, क्वारंटाइन के पहले मैंने कंप्लीट की थी। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं मुलायम सिंह यादव, फिर आमिर खान के भाई फैजल खान साहब, ये डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे हैं एज एन डायरेक्टर, तो उनकी फिल्म में मैं मेन कॉमेडियन हूँ। फिल्म का नाम है फैक्ट्री, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी। और फिर कूली नंबर 1 आएगी मेरी, जो कि वरुण धवन और सारा अली खान के साथ है, जो कि डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। और फिर उसके बाद सलमान खान की फिल्म आएगी मेरी, जिसका नाम है राधे, जिसके प्रोड्यूसर भी है और मेन हीरो भी है, तो वो फिल्म आएगी। सुहेल मुझे बता रहे थे अभी, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते पहले मुझे कह रहे थे कि राधे की 10% शूटिंग अभी बाकी है। नहीं, ये मैं बता दूं, फिल्म कंप्लीट हो चुकी, बस खाली कंप्लीट एक है, गाना बाकी है। एक गाना एक गाना बाकी 10% है। है। हाँ फिल्म कंप्लीट हो चुकी, एक हाँ गाना है, वो उस गाना तो ऐसे हो जाता है, एक ही दिन में हो जाएगा। बस। हाँ, अच्छी अच्छी फिल्म है वो भी, बिल्कुल। लॉकडाउन से आप क्या समझते हैं कि बॉलीवुड का क्या नुकसान हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो लॉकडाउन के चलते जाहिर सी बात है, सभी का नुकसान है और सभी का फायदा है। हम्म नुकसान तो हम सब जानते हैं क्या क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले माली हालत खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, राइट। इकोनॉमी बहुत डगमगा रही है, और हर एक जगह, बॉलीवुड क्या, हर एक जगह, देश विदेश हर जगह कहीं भी हो, लेकिन और वो सबको पता है, लेकिन इससे पॉजिटिव चीज भी हो रही है। जैसे फॉर मी लॉकडाउन इज नथिंग बट अवेकनिंग। हम्म अगर हम सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढे, तो इट्स अवेकनिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अवेकनिंग। क्योंकि हम्म कुदरत को, नेचर को, कुदरत को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इतना कुछ, मतलब इतना कुछ नुकसान पहुंचाया, इतना हल्के में लिया है, ग्रांटेड लिया है, कि अब कुदरत अपना रंग दिखा रही है, तो वो हमको पता चल रहा है। हम्म और हम लोग बहुत सी चीजें हल्के में ले रहे थे, कुदरत, सिर्फ कुदरत को नहीं, हम एक दूसरे को हल्के में ले रहे थे। जैसे हम्म सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पानी, हम जब पानी पीते हैं तो पानी को भी पहले हल्के में ले रहे थे, क्योंकि आसानी से अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाता है, कभी भी हमारी प्यास बुझ जाती है और हम पी लेते हैं। हम हमें उसका स्वाद तक हम नहीं अंदाजा लगाते कैसा है क्या है, पी लेते हैं। लेकिन जब यही पानी एक प्यासे को बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो उसका टेस्ट भी पता चलता है, उसका फायदा भी पता चलता है, पानी हल्के में नहीं लेना चाहिए वो भी पता चलता है। तो लॉकडाउन यही है हाँ हाँ, कि बहुत हम, सारी अच्छी हैबिट्स, हमारे लाइफ स्टाइल शायद अच्छे हो गए हैं। क्या जी, तो अच्छी चीज जी हो रही है। और बॉलीवुड में वाकई अभी बहुत से लोग अलर्ट हो गए हैं। जैसे बॉलीवुड में लॉकडाउन के पहले का आलम ये था, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत बड़ा क्रू होता है, बहुत बड़ा कास्टिंग क्रू होता है, तमाम लोग होते हैं, हम्म तो तमाम लोग हल्के में ले रहे होते एक दूसरे को। तो अभी इन चीजों से ये होगा कि एक सेफ डिस्टेंस आएगा। हम्म बहुत से रोग, सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि कंटीजियस डिजीज बहुत होते हैं। सही। बहुत बार इसके उसके कपड़े पहना दिए जाते थे कि ओ दूसरे ओ को पता नहीं चले, तो या अब उस पर लोग अलर्ट हो जाएंगे, कपड़े नहीं पहना दिया जाए, सैनिटाइजर यूज किया जाएगा, हमेशा वो आदत में आ जाएगी, हमारे फितरत में आ जाएगी। तो जो हम्म होता है अच्छे लिए होता है, इसलिए मैं इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहता हूँ इसको, कोरोना को। तो वो एक हम्म है। और समीरा, मेरा मानना है कि जो भी बीमारियां होती है, जो भी बीमारियां होती है, ये आती नहीं है, हम इसे न्योता देते हैं, हम इनवाइट करते हैं। हम्म कब ये आती है? जब हमारी लापरवाही होती है, हमें, हम परहेजी नहीं करते, तब आती है। फिर चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, कोई भी बीमारी हो, हम इसे बुलाते हैं और कहते हैं आ बैल मुझे मार। और इसे बचा भी जा सकता है। बचने के लिए बहुत आसान तरीके, सहज तरीके होते हैं। आप अच्छा हम्म खाए, स्वस्थ खाए, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, दूरियां बनाए, बस सिंपल, इतनी सहज तो तरीका है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, तो बड़ा दुख होता है।
बाकी बॉलीवुड, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जो ना, जैसे तुम्हारे सवाल को जवाब देते हुए कह रहा हूँ, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जो है ना बहुत बहुत जल्दी से अडेप्टेबल हो जाती है सिचुएशन में। हम्म। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बहुत जल्दी से अपने रंग में आ जाएगी और अपना रंग दिखाएगी बॉलीवुड। और मैं मानता हूँ विद इन 2-3 मंथ्स एवरीथिंग विल बी स्टेबल और सब कुछ पहले की तरह फिर सब माहौल रंगीन खुशनुमा हो जाएगा। आपको लगता है कि सिनेमा में दोबारा से रौनक लौट आएगी? ऐसा बिल्कुल, लगता है? हम्म। बिल्कुल 101%, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑडियंस सब वेब कंटेंट वगैरह की तरफ नहीं मतलब मुंतकिल हो गए हैं। पीपल ऑडियंस इज ट्रांसफरिंग टू वेब नाउ, और उनकी आदत हो जाएगी उसी कंटेंट को देखने में और वेब रिलीजेस को फोकस करने में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? फिर से बोलिएगा जो थोड़ा दूर से। ऑडियंस है, जो जैसे बॉलीवुड की सिनेमा ऑडियंस जो है, वो सारी शायद ट्रांसफर नहीं हो गई है वेब कंटेंट की तरफ, और लोग अब वेब रिलीजेस का वेट करेंगे, वो उसके आदी हो चुके हैं। ऐसा जी तो जी नहीं है? बिल्कुल। कैसे वापस लाएंगे उन्हें? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने समीरा, वाकई। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो प्लेटफॉर्म होता है वो सब एक ही तरह का होता है। सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे, सारी जगह हमको हमारा हमारा टैलेंट दिखाना होता है, टैलेंट एक्सप्रेस करना होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो ये भी कोई अछूता नहीं है। वेब जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ये भी अलग नहीं है, एक ही है। जैसे अभी मैं आजकल मैं भी वेब सीरीज करने लगा हूँ। बड़े बड़े वेब सीरीज की मैंने सोनी लिव के लिए मैंने की, द गुड वाइब्स, और अच्छे अच्छे मस्तराम के लिए, मस्तराम की मैंने एमएक्स प्लेयर के लिए, तो नेटफ्लिक्स के लिए किया है। तो ये सब मुझे कोई अलग डिफरेंस नहीं लगा, सब एक जैसे है। और रही बात इसकी, जैसे आप कह रही हो, तो देखो समय तो निरंतर बदलता रहता है और हम सबको समय के साथ चलना चाहिए। हम्म। और मैं तो कहता हूँ शायद आने वाले दिनों में, शायद 5-10 साल में टीवी होगा ही नहीं किसी के घर, हम्म। टीवी रहेगा ही नहीं। सब कुछ हाथ में आ चुका है, सब कुछ हमारे हाथ में है। और सही। वही इसी तरह से हमें चलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिनेमा का कभी खात्मा होगा। सिनेमा हमेशा हम्म। रहेगा, क्योंकि सिनेमा की अपनी एक अलग डेफिनेशन है। एक अंधेरा, बंद कमरा, बंद चार दीवारी, उसमें सिनेमा का देखने का जो आनंद है, बीच में इंटरवल में पॉपकॉर्न लाना, खाना, देखना, और हम्म। अंधेरे में एक दूसरे को नहीं देखना, सिर्फ सिनेमा देखना इस तरह से घोड़े की तरह, तो या। वो मुझे लगता है ये कभी नहीं खत्म होगा, इसका खात्मा हो ही नहीं सकता। ये हमेशा बना रहेगा। और दोनों के अपने अपने मुख्तलिफ जगह रहेंगे, हमेशा रहेगा दोनों के। ये सिनेमा अपनी जगह रहेगा, वेब कंटेंट अपनी जगह रहेगा, दोनों, और दोनों जिंदा रहेगा। आपको पता है, हम लोगों के पास सऊदी अरेबिया में जब सिनेमा नहीं था, हम लोग घरों में सिनेमा बना लेते थे। और उसके बाद अभी अभी तो हमारा सिनेमा शुरू हुआ था और ये हो गया। मैंने भी सिनेमा लाइसेंस निकाला, फिल्म फिल्म प्रोडक्शन वगैरह। मैंने तो 10 साल पहले भी यहाँ वुमेन राइट्स पे फिल्में बनाई हैं ऑलरेडी, लीगली बनाई हाँ हैं क्योंकि मैं मीडिया से थी ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद जब लाइसेंसेस मिलने शुरू हुए तो फिर मैंने भी लाइसेंस वगैरह लिया, सब कुछ। अब इतनी मायूसी और इतना ज्यादा एक मतलब उदासी होती है कि ये देखो सारा बंद हो गया। अभी तो हमारा टाइम शुरू हुआ था। अभी तो हमने राजकुमार को भी लेना था। आप एक हॉलीवुड में काम कर रहे, एक सऊदी वुड के साथ, बॉलीवुड सऊदी वुड फिल्म। इतनी सारी मेरे अपने देखिए, प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। आपको मेरी तरफ से समीरा लाख लाख बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस मैंने कहा। थैंक यू जी। हाँ, मैं समझती हूँ हिंदी बिल्कुल। और जी। थैंक दूसरा, यू। देखिए सबसे पहले तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव या। होना बहुत जरूरी है। और हमेशा इतना सोच लो समीरा, हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छे के लिए ही होता है। बड़ी प्यारी बात। और जी। दूसरी बात, हम अच्छे तो सब अच्छे। सही। आप पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचे, और इस पीरियड में आप क्या कर सकते हो अपना अगला पीरियड अच्छा बनाने के लिए, इस पर काम करें, इस पर जोर दें। ऐसा समझे कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने आपको जगह दी है सोचने के लिए। थोड़ा सोच लो, तैयारी कर लो, होमवर्क कर लो, वो हम्म। होता है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ इस लॉकडाउन में, मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो मुझे और बेहतर इंसान बनाए, और बेहतर एक्टर बनाए। अपने अंदर की जो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मुझे या औरों को खलता होगा, वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने प्रतिभा पर और ज्यादा काम कर रहा हूँ, बारीकी से काम कर रहा हूँ। फिर मुझे मुझे
हॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद है। हॉलीवुड की फिल्में मैंने, बाकी बाय द वे मैंने 6 इंटरनेशनल फिल्में कर चुका हूँ मैं। तो मुझे और इंटरनेशनल सिनेमा करना है, और मुझे मेरी कॉमेडी इमेज ब्रेक करनी है। तो इस सब के ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ, क्या, तो वो सब मैं टिप्स, एक नोट्स बना रहा हूँ, मैं पॉइंटर्स बना रहा हूँ, मैं क्या क्या करूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मौका दिया है। और ये समीरा, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, हम लोगों को मौका दिया ऊपर वाले ने कि बच्चे थोड़ा और काम कर ले अपने ऊपर, थोड़ा और होमवर्क कर ले, फिर फतेह। और फिर जब हमारा टाइम आएगा तो समीरा, ऐसा टाइम आएगा कि हम वाकई, हमारे दिल से आवाज निकलेगी कि ये कहाँ आ गए, हम इतने आगे चले जाएंगे, हम कह रहा हूँ मैं। जी। कोई अपना पसंदीदा सा डायलॉग हमें बताइए, कुछ तो डायलॉग्स जो आपको याद हो फिल्म के। पसंदीदा डायलॉग, मैं हमेशा इंटरव्यू में एक ही डायलॉग अक्सर बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं डायलॉग याद नहीं रखता अपने फिल्म में। हम्म। और इसलिए याद नहीं रखता, रीजन भी बता दूं, क्योंकि मेरा मानना है, करके चलो भूलते चलो। भूलते चाहो, हाँ, ऑटोमेटिकली भी भूल जाता है हाँ, तो इंसान। बोलते चलो। मैं, मतलब आप, क्योंकि मेरा मानना है, तहे दिल से मानना है कि जब तक आप अपना पिछला अच्छा या अच्छा या बुरा भूलोगे नहीं, अपना आने वाला अगला, या मतलब अच्छा या बुरा करोगे कैसे? तो अच्छा सही। करने के लिए पिछला अच्छा और बुरा भूलना जरूरी है, ताकि आप और अच्छा करो, बिना, मतलब बिना कुछ एरर्स के करो। हम्म। और अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाती है तो उसके ऊपर चिंतन करो, काम करो, और उसको अगली बार शिकायत का मौका ना दो, और बेहतर करो। इस चीज हम्म। पर मैं बिलीव करता हूँ। अब मैं आपको डायलॉग सुनाता हूँ। मेरी एक तमिल फिल्म है, मैंने एक तमिल फिल्म की थी। और चूंकि मैं, बाकी ये बता दूं, मैं नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल सारी फिल्में करता रहा हूँ मैं। और आई एम रियली फॉर्चुनेट, मुझे हर सिनेमा में काम करने का मौका मिला है। और बस खाली अभी बाहर आप लोग की तरफ का बाकी है। आई वुड लव टू डू दैट टू, कि कभी वहां भी करूँ मैंने। है, तो एक तमिल फिल्म मैंने की थी। तो उसमें मैं, पहले मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन क्या है। एक तमिल फिल्म की थी, उसमें मैं हनुमान बना था। और एक ऐसा हनुमान जो सीता के पास जाता है, अभी रामायण भी चल रहा है, सीता के पास जाता है और कहता है, हे सीता माई, ये अंगूठी मैं लाया हूँ श्री रामचंद्र जी की, और मैं आपको रावण के चंगुल से छुड़ाने आया हूँ। अब ये परफॉर्म करना था मुझे हनुमान में, डायलॉग मुझे दे दिया गया था। मुझे डायलॉग, मतलब लैंग्वेज मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन असिस्टेंट समझा देता है कि इसका मतलब ये है। अब ये बता दूं कि वहां हमको बहुत पार्टी भर के एक्टिंग करनी पड़ती है, बहुत, मतलब हम्म। लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है। तो मैंने किस तरह ओहो। से किया, सुनिए, बहुत देखिए। ಎನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹೊನ್ನ ನಾನು ರಾಮಡ ಭಕ್ತನ ನೀರು ರಾಕ್ಷಸಣ ನೀ ಸೀತಾ में लंगड़ बुझवा जगह నాన్న రామడ దూతన నాన్న రామడ கொண்டு வந்தக்கனா வெள்ளதாவெல்லப்போ இப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்க, इस तरह से। हाँ, याद कैसे कर लिया? कोई देखिए, याद? आर्टिस्ट लोग के लिए, आर्टिस्ट लोग के लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं होता, बशर्ते ये कि हम उसके फील समझे, वो क्या कह रहे, शब्दों का मायने, शब्दों के मायने क्या है। एक सही असिस्टेंट मिल जाए हमें, बता दे कि ये इसका मायने है, और फिर बाहर करके आप फील कर लो उस लाइनों को, जस्ट दबंग का कोई डायलॉग याद है आपको? तो वो सुनाइए। आ, सच्ची मुझे याद नहीं है। हाँ, लेकिन इतना याद है कि जब मैं सीन कर रहा था तो सलमान भाई की आदत है, वो मस्ती मजाक बहुत करते, चलते टेक में उनकी बहुत आदत है। तो चलते टेक में वो मस्ती मजाक कर रहे थे, और जब मैंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपना सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रदर्शन किया तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने अपने साथ मुझे लंच के लिए बुलाया, और मैंने उनके साथ लंच किया। तो अच्छा लगा मुझे। और फिर वो पहले के भी, मुझे लगा भूल गए थे वो, लेकिन फिर उन्होंने बताया पहले के भी मेरे साथ, मतलब 8 साल पहले का भी उन्होंने सब बताया क्या क्या हुआ हमारे बीच। तो वो अच्छा लगा। और अरबाज भाई भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अरबाज भाई के साथ तो मैंने एज अ प्रोड्यूसर काम किया है, जब वो प्रोड्यूसर थे फिल्म दबंग के। फिर नहीं, दबंग में डायरेक्टर थे वो, फिर प्रोड्यूसर थे, डॉली के प्रोड्यूसर थे, फिर मेरे को एक्टर भी रह चुके हैं। तो मैंने 3 मरतबा उनसे अलग अलग उनके स्टेटस में काम किया, तो अच्छा लगा। और बहुत अच्छे, दोनों भाइयों से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। सलमान भाई भी बहुत प्यार करते थे, और अरबाज भाई, दोनों से।
आपको जब आप कॉमेडी में ज्यादातर आप अपना स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस जमाने में आपको रोल्स मिल रहे थे उस जमाने में तो महमूद, जॉनी वॉकर, ये सारे भी एग्जिस्ट करते थे ना। कैसे उस जमाने में उनके साथ आप compete करते थे, या क्या था, क्या दौर था उस टाइम पे? नहीं, जॉनी वॉकर तो बहुत पहले के थे। आप जॉनी वॉकर हाँ, कहना चाह रहे हैं या जॉनी लीवर? जॉन जॉनी लेवर, सॉरी, यस, जॉनी लेवर, एग्जैक्टली। जॉनी वॉकर जॉनी हमारे लेवर, इंडस्ट्री तो रिटायर हो चुके थे। हाँ, जी। लेकिन फिर भी बता दूं कि उनसे भी मिलने का मेरा सौभाग्य रहा। मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैंने हम्म। काफी बातें की है। उनके बेटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बेटे भी एक्टर बहुत अच्छे दोस्त हैं। जॉनी लीवर तो खैर मेरे फैमिली जैसे हैं, मेरे बड़े भाई जैसे, मेरे घर आते जाते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो उनसे तो बहुत अच्छा संबंध है। बाय द वे, जॉनी लीवर के साथ मैंने 4 फिल्में की है। 4 फिल्में हाँ, की है, मस्ती एक्सप्रेस की है, फिर अभी कुली नंबर 1 भी हमारा साथ में ही है किरदार। जॉनी लीवर से तो बहुत अच्छे हैं। जॉनी लीवर बहुत अच्छे हंसमुख इंसान है, मिलनसार है, बहुत पॉजिटिव है और कमाल की कॉमेडी करते हैं। उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे है और बहुत लाइव है। तो मजा आया उनके साथ भी काम करने का, और उनके साथ कुल तो बहुत फ्रेंडली मामला हो जाता है। कुली नंबर 1 में भी थे आप लोग? हाँ, इंस्पेक्टर बने मैं हवलदार बना हुआ है, हमारा साथ में कॉमेडी ट्राइब है। हाँ, अच्छा। सही, हाँ, मुझे याद आ हमने गया, बिल्कुल, डेफिनेटली। बैंकॉक में हम 20 दिन थे इस फिल्म की शूटिंग के लिए। अच्छा, सही। जी। मेरे नहीं, ये पास मैं आप हेलो, कुली नंबर भले रीमेक बोल रहे हैं, पहले वाली कुली री नंबर 1 नहीं, ये अच्छा, रीमेक रीमेक बोल रहे वाली, हैं। ये वरुण सही। धवन और सारा अली खान की है, और ये आने वाली है फिल्म जिसमें मैं जॉनी लीवर अच्छा, शामिल थे। जी। ओके, आने वाली है, ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरे पास आपके लिए ना एक रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। हम्म, अच्छा, ये बताइए आपके कॉमेडी और सीरियस रोल्स, आपको क्या पसंद है, कॉमेडी और हेलो, सीरियस? हेलो, आप या फिर से बोलिए। हाँ, कॉमेडी बोलिए। और कॉमेडी और सीरियस, उनमें से सीरियस। सीरियस। सीरियस कॉमेडी बहुत कर चुका हूँ अभी। 23 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। हाँ। फिल्म और थिएटर? फिल्म। फिल्म, फिल्म। ओके। सिनेमा और वेब कंटेंट? वेब। वेब, ओके। किसके साथ आप काम करना चाहते हैं, लाइक आलिया भट्ट और माधुरी, वो जमाना और इस जमाना, माधुरी और आलिया भट्ट? आलिया भट्ट। आलिया आई रियली भट्ट है। लाइक, आई एडमायर। आप जो हैं ऑफ कोर्स अपने प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, राइट? जी। आलिया इज अ प्रेजेंट, ओके। व्हाट इज योर फियर, किस चीज का खौफ है? खौफ मुझे ये है कि जब मौका मिलता है और मैं चौका ना मार सकूं, उस बात का हम्म, खौफ है। अदरवाइज मुझे कोई खौफ नहीं है। बस खाली मेरा है कि जो भी मुझे मिलता है उस समय मैं उसका पूरा मोमेंट पल जी लूं, वो मतलब हाथ हम्म। से निकल ना जाए। पूरी तबीयत से उसको मैं जीना चाहता हूँ, बस यही है। और नहीं जी ऐसा पाता कोई हूँ, थोड़ा मोमेंट, भी कुछ मन पैदा हो जाता है तो फिर मलाल होता है तब। कोई मोमेंट था ऐसा, कोई मोमेंट जिस ठीक है, ऐसे आते रहते हैं मोमेंट, जैसे कि मुझे एक फिल्म मिली थी, बहुत अच्छी फिल्म मिली थी, और मैं करने भी लगा शूट, लेकिन फिर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मुझे वो हाँ, फिल्म छोड़नी पड़ी। फिर मुझे दुख हुआ बहुत कि एक अच्छा मिला था लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन क्या करे, सोसाइटी में रहना तो ये सब भी करना चाहिए। हालांकि मैं फिल्म को ज्यादा तवज्जो दे रहा था कि नहीं, पहले तो वो एक था कि एक अच्छा मौका मिला था, मैं नहीं कर पाया। बैचलर और मैरिड? बैचलर। बैचलर, हालांकि हाँ, ओके। हालांकि एंड if you were born again, what you will do? I will be doing acting only, Acting, because acting, and acting. Mhm. only acting, and I can't think beyond that. Acting is something which comes naturally, and above all, I enjoy it Uh-huh. because I Okay. tend to play so many characters. Hmm.
फिर मैं क्यों बोलूं कि अगले जन्म में ये बनूं वो बनूं, क्योंकि एक्टर ही बन करके हम कितना, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, कंपाउंडर बन गया हूँ, सब कुछ बन गया, इतना कुछ सही। बनने को मिला, तो फिर से मैं उसी तरह से जीना चाहूंगा। हाँ हाँ, गुड। ओके। जिन चीजों के आप जो है एड्स बनाते हैं वो चीजें आप खुद भी यूज करते हैं? जी बिल्कुल, मैं लॉयल हूँ इस बात के लिए। लॉयल है। मेरा मानना है इतने पैसे देते हैं वो लोग, तो फिर उनके साथ दगाबाज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनके साथ लॉयल्टी करना चाहिए। आप जब एक्टिंग में आए, आप खुद किस किस एक्टर को देख के बड़े हुए कि मैंने इनकी तरह करना है या ऐसा बनना है? एनीबॉडी योर रोल मॉडल? मुझे मुझे एक्चुअली मेरा हॉलीवुड में मेरे फेवरेट एक्टर है मॉर्गन फ्रीमैन। वो मुझे बहुत पसंद है, तो हमेशा से मेरी चाह थी कि उनके जैसे बनूं। आज भी मैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि करना चाहिए यार, मौका मिलना चाहिए, लेट्स सी। तो वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, हमेशा से मुझे बहुत पसंद आए हैं, वो एक है। और यहाँ पर मेरी एक अंदरूनी इच्छा है, मैं बच्चन साहब को कब से देखता आ रहा हूँ, तो बच्चन साहब जैसा भी, बच्चन साहब के साथ मैंने आज तक काम नहीं कर पाया। हालांकि हम एक फिल्म में थे, गॉट टू सी ग्रेट रूम, लेकिन हमारे सीन नहीं थे, मिला भी था सेट से, तो अच्छे से बातें भी हुई, लेकिन काम नहीं किया आज तक। तो बड़ी तमन्ना है कि एटलीस्ट एक बार उनके साथ काम कर लूं। सही। अच्छा, आपने 2 decades, 23 years, मोर देन 2 decades, सबसे अच्छी एज कौन सी है आपकी, कैरियर वाइज और पर्सनली भी? अब अब? हाँ। हाँ, अब का मतलब सबसे अच्छा चल रहा है माहौल, मतलब बहुत ही बेहतरीन समय है ये, क्योंकि कितना कुछ हो रहा है समीरा। मतलब सिनेमा हो रहा है, वेब कंटेंट हो रहा है, एड फिल्म हो रहा है, थिएटर हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। हाँ पहले इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, हाँ हाँ, सही। बहुत लिमिटेड था सब कुछ, अभी तो बहुत कुछ है, तो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ब्रिलियंट, अच्छी बात। ओके। आप जो है अब जो रियलिटी शोज का एकदम से एक दौर चला है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर रियलिटी आपको शो, रियलिटी शो मिला, आप जाएंगे? हाँ मैं बता दूं, रियलिटी शोज को मैं सपोर्ट नहीं करता। आई हम्म। हेट रियलिटी शोज, आई एम सॉरी, विद ड्यू ओके। रिस्पेक्ट, आई हेट रियलिटी शोज, एंड आई हाँ। सिंपली कांट रिलेट विद रियलिटी शोज। मुझे हम्म। बिल्कुल पसंद नहीं रियलिटी शोज, क्योंकि जैसे मुझे मुझे ऑफर भी बहुत आया, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी सारे रियलिटी शोज के मुझे आए दिन ऑफर आते रहते हैं हिस्सा बनने के लिए, कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट बनने के लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है रियलिटी शो में ही एक्टर रियल नहीं होता, फेक हो जाता है वहाँ पर। या। ओके। और वो पॉलिटिशियन बन जाता है, वो एक्टर नहीं रहता, वो पॉलिटिक्स खेलने लग जाता है। हाँ फिर हाँ। चाहे वो कोई भी रियलिटी शो की बात करो, बिग बॉस करे या कोई भी, तो वो पॉलिटिशियन ज्यादा बन जाता है। तो आई डोंट सपोर्ट रियलिटी, मैं कभी नहीं करूंगा, मैंने प्रण ले लिया, मैं रियलिटी शो कभी नहीं करूंगा, फिर चाहे कितने भी पैसे मिले। अच्छा, हमारा जो और शो है, या, जी जी कहिए। रियलिटी शोज में मैं समझ, जैसे अभी आई एम सॉरी, मैं आपने पकड़ लिया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। रियलिटी शोज में बच्चों के मैं देखता हूँ शोज, सिंगिंग के या टैलेंट डांस वांस या एक्टिंग का, तो मेरा मानना है शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनको। इट इज नथिंग बट एक्सप्लॉइटेशन, एब्सोल्युटली एक्सप्लॉइटेशन। और उनको यूज किया जाता है खाली। और चैनल जज फिर उनको कोई नहीं सपोर्ट करता है, वो ट्रॉफी लेके उन लोग घर में बैठे रहते, पूरी जिंदगी फिर संघर्ष करके रह जाते, उनको अंधेरे में रखा है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो उनको बेसिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है, यूज किया जाता है, तो ये बंद हाँ होना चाहिए। हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, बंद होना चाहिए रियलिटी शोज। हाँ जी, आप कुछ पूछ रही सही। थी। नहीं, मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि हमारा जो शो है वो स्माइल पे है। अगर हम आपसे कहें कि 3 तरह स्माइल करके बताएं, आप बहुत जोर से कैका भी लगा सकते हैं, लाफिंग तक भी जा सकते हैं, तो किस तरह हमें अपनी 3 तरह की स्माइल्स दिखाएं? ये 3 तरह के फिर से कहिए। अपनी आप 3 तरह की स्माइल्स हमें दिखाएं। जी, हाँ। जी। और आप 3 बार एक्शन एक्शन बोलिए। ठीक है। हाँ। एक्शन। गुड। ओके, स्माइल नंबर 2। एक्शन। ओके, स्माइल नंबर 3।
एक्शन। सही। आप हमें रोकर दिखाएं। रोकर 3 तरीके दिखाऊं? से। हाँ जी। रोकर दिखाऊं? हाँ, मैं एक्शन बोलूंगी, ठीक है। हाँ। ओके। क्राइम नंबर 1, एक्शन। जी, आगे बढ़िए। ओके। क्राइम नंबर 2, एक्शन। जी, एंड क्राइम नंबर 3, एक्शन। लाउड करता हूँ। या। जी। अब इस दफा तो मैं भी रो गई। मैं वहां से आपको, आप वहां से रो रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मैं हंस रही हूँ। एटलीस्ट इंसान को साथ देने वाला भी तो होना चाहिए। जी। हमारी फिल्म के हीरो हैं साद, वो ही इज आल्सो ऑनलाइन, यू नो, तो ही इज आल्सो क्या बात। सेइंग। या, हमारी ये फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, बाय द वे लॉकडाउन की वजह से रुक गई। हाँ, तो हो ये। सकता है शायद, हो सकता है शायद मेरी वजह से रुकी हो। हाँ। लॉकडाउन के बाद मैं भी ज्वाइन करूँ। जी। आई तो वुड लव टू। या, हम लोग और बहुत सारी फिल्में हैं हमारी प्लान में, और वन बाय वन हम बिल्कुल उससे करेंगे। और मैं जी, हाँ, बोलिए कहिए, बोलिए। आप बोलिए, कुछ बोलने वाले थे आप। या। हाँ, मैं बोलना ये चाह रहा था कि मैं मिडिल ईस्ट में, यूएई में, सिर्फ मैं दुबई में आया था प्ले करने के लिए। तो हम लोग सऊदी जाते जाते रह गए। हम्म। मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे जल्दी आना था, इंडिया में शूट थे मेरे, तो मैं जा नहीं पाया था। तो मैं सिर्फ दुबई और अबू धाबी खाली घूम सका था। तो हम्म। इसलिए मैं बोला था कि अगर सऊदी, क्योंकि मेरा क्या है, आई एम एक्सप्लोरर, आई एम ट्रैवलर। मैं कई बार तो लोकेशन की वजह से फिल्में हाथ में लेता हूँ। हम्म। मुझे मतलब बहुत पसंद है। अब तक मेरी 18 कंट्रीज हो गई है। मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कभी, जैसे आपको फिल्म का मैंने कहा कि हो सकता है मेरी वजह से बंद हुई हो। क्या क्या सोचते हैं आप, ये कैसा होगा सऊदी अरेबिया? क्या सऊदी में? सऊदी अरेबिया कैसा होगा? पहाड़ सऊदी होंगे, में? ऊंट होंगे? नहीं 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 नहीं। अभी तो खैर ये सब भूले बिसरे बातें हैं। अभी तो लगभग मेरा मानना है समीरा, हर कंट्री ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है, सेम है हर कंट्री। कहीं भी सेम है, बस ये है कि जहां तहां आप पुरानी चीज सजो के रखते हैं, धरोहर अपनी, तो वहां आपको पुराना दिखता है। बाकी सब सेम, वही मॉल कल्चर, वही सब कुछ एक ही तरह का दिखता है। मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस हम्म। लगता ही नहीं है। हाँ, कभी कुछ अलग, जैसे अभी मैं मॉरिशस था 1 महीना, वहां पर मुझे वाकई अच्छा लगा, एक नेचर के बीच में बहुत अच्छा लगा। और दुबई भी मुझे बहुत अच्छा लगा, दुबई भी बहुत अच्छा है। तो बाकी सऊदी के बारे में काफी कुछ मैंने सुन रखा है कि बहुत उधर भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत कुछ है। आई वुड लव टू कि मुझे भी मौका मिले एक्सप्लोर करने का, हो सकता है आपके माध्यम से। आपका कोई मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी। बी पॉजिटिव, be happy, don't regret for anything whatsoever. Take life as it comes, and remember, whatever happens, happens for the best. और जो है आपके पास, उसको देखिए, उसके बारे में सोचिए, न कि जो नहीं है आपके पास उसके बारे में आप सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लॉकडाउन में हैं, तो हमारे अंदर, जैसे अभी हम लॉकडाउन के अंदर है, तो क्या क्या कर सकते हैं वो सोचिए। और बाहर क्या होगा, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, इसके पीछे दिमाग न लगाए। हाँ। है ना? सही। तो जो है उसी में खुश है, वेल कंटेंट रहना बहुत जरूरी है। बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, एंड बी हैप्पी ऑलवेज, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ। या, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात।
तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी वर्दी और बहुत अच्छी हमारी रही। एंड आई होप ऑडियंस भी इंजॉय कर रहे होंगे, और इस वक्त भी जो लाइव देख रहे हैं और इसके बाद जब अपलोड होगा तो लोग जो हैं बिल्कुल आपकी जो है बहुत महसूस होंगे हमारी और आपकी गुफ्तगू सुन के। और इसी तरह कोरोना वायरस के जो इशू है इसके बाद जो है आगे भी बहुत कुछ है जो हम दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे, कुछ रीस्टार्ट करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन और आप अपना ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू, बाय। यू। जी जनाब, कैसा लगा आपको राजकुमार कन्नौजिया से मिलके? कितनी प्यारी बातें उन्होंने की। उनकी बात को आप गिरा में बांध लें। बी पॉजिटिव और पॉजिटिविटी और अच्छी होप के साथ आगे बढ़ते रहिए जनाब। और आपने आगे बढ़ने के लिए करना ये है कि हमें सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है। samira.aziz.official एवरीवेयर इन यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह। तो जनाब हम इसी तरह आपसे अच्छी अच्छी बातें करने के लिए अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को लाते रहेंगे। मुंबई इंडिया से BJM एंटरटेनमेंट के बिरेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से सआद अब्दुल लतीफ़। हम सब आपके लिए इस शो को मुमकिन बनाते हैं जनाब। तो फिर मिलेंगे और फिर इस शो को मुमकिन बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मास्सलामा, बाय बाय।